नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ बिहार एक्सप्रेस में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बयान। बोले, एनडीए में सीट बंटवारे पर सभी दलों का सहयोग सराहनीय। 101 सीटों पर बीजेपी। मुख्यमंत्री ने भी दिखाया बड़ा दम। नहीं, सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटों के नंबर घटाए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं कि सबके सहयोग से ही गठबंधन चलता है। सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि हम बड़ी पार्टी और बड़े स्वरूप में लड़ें। हम भी कभी 160 सीटों पर लड़ते थे। आज पार्टी को समझौता करके हमको, पिछले बार हम 110 पे लड़े, इस बार 101 पे लड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया और 115 लड़ रहे थे और 101 पे लड़े। तो स्वाभाविक है, सभी पार्टियों की इच्छा होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन क्योंकि 243 सीटों में ही बांटने थे, तो सबके साथ सबके विकास की बात है, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो थंपिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। इसलिए सब ने अपनी अपनी बातों को रखा जरूर, लेकिन सबके साथ आने की बात है। पटना में एनडीए की रणनीति पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बयान। का इतिहास कहता है कि 5 पांडव होते हैं। कौरव चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों ना हो, हारना तय। रणनीति बहुत स्पष्ट। इतिहास कहता है कि पांडव 5 जरूर होते हैं, कौरव कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हारना ही होता है। और रणनीति स्पष्ट है। बिहार में विकास और डिलीवर, इस पर चर्चा होती है। जनता के बीच में आप जाएंगी तो जनता को भरोसा मोदी और नीतीश पर है, क्योंकि नीतीश और मोदी ने बिहार बदला है। मोदी जी के हाईवेज आप देखेंगे, नीतीश जी ने सहयोग करके उसको बनाया। तो जहां लोगों को 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाने पड़ते थे, अब 1 से 1.5 घंटे जाने पड़ते हैं। वो देखा लोगों ने। पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लोगों को लगता है हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आ गए। तो ये जो डिलीवर है नीतीश जी और मोदी जी का, डिलीवरी पॉइंट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है चुनाव जीतने का। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर अभी नहीं सोचा। पार्टी की निभा रहे जिम्मेदारी, फैसलों के साथ खड़े हैं और अपनी भूमिका से संतुष्ट। तब तो सोचा नहीं है। सुचित्रा जी, आपने कहा तो सोचा तो नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में एक राजनीतिक दायित्व होता है। पार्टी में मैं विरोधी दल का नेता हुआ, पार्टी का अध्यक्ष हुआ, जब संगठन का काम करने लगा। पार्टी ने सरकार में काम दिया, विधायक दल के नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री बना, तो सरकार में नीतीश जी के साथ डिलीवर करना शुरू। इसलिए सरकार में जो भी रोल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी के नेता देते हैं, उस दायित्व को निभाता हूं। हमारा यही काम है। और इस पार्टी में कभी भी कोई भी बड़ा आदमी हो सकता है, इसमें एकदम ध्यान रखिए। इस पार्टी में किसी ने कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, जगह से संतुष्ट हूँ। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा रहा। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन में खामियों के कारण इसे महागठबंधन के रूप में देखा रहे हैं मतदाता। जिस तरह से महागठबंधन ने सीट का बंटवारा और उम्मीदवार का चयन किया, बिहार की जनता और मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन और इस नाम से जान रही है। जिस तरह से इन लोगों ने आपसी मतभेद और टिकट बंटवारे में जो चाल चरित्र चेहरा अपना दिखाया, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जो महागठबंधन सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन बिहार का सरकार नहीं चला सकता। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। कहा, मतदाता ने उनके पहचाने असली चेहरे। जीएमएम और गठबंधन दलों की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता पर उठाए सवाल।
देखिए, हम लोग एक गाना सुनते थे बच्चा में, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो मतदाता ने इनके चेहरा को पहचान लिया। आज भी जेएमएम कहां है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कहां है? आप अगर एकता की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां है? आज इनके बहुत सारे गठबंधन जो बोल रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। चुनाव में फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? चुनाव है। इसीलिए मतदाता इनके इस भेड़िया के खाल को पहचान रही है। जंगल राज 2 फिर से ना आ जाए, जंगल राज फिर से बिहार को जो है अपहरण और नरसंहार में धकेलने का प्रयास नहीं करे, फिर से लालटेन और ढिबरी का जमाना नहीं आ जाए, फिर से स्टीमर पर चढ़ के सोनपुर और उत्तर बिहार नहीं जाना पड़े। पटना में बीजेपी नेता गुरुप्रकाश पासवान ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर दिया बयान। कहा, महागठबंधन में दलित अछूती पिछड़ों की अनदेखी होती है, सीट बंटवारे में एकता बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और नेताओं पर मिली जुली नीतियों का लगाया निशान। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान। कहा, झारखंड में महागठबंधन ने किया जेएमएम को अपमानित, जेएमएम से आरजेडी को गठबंधन करने जा रही है बिहार। देखिए, निसंदेह देखिए, झारखंड में राजद की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं थी, फिर भी उदारता के साथ जेएमएम ने उनको गठबंधन में शामिल किया। हालांकि उनके मोल तोल से उस समय राहुल गांधी भी खासे नाराज थे और झारखंड के सीट शेयरिंग के दौरान राहुल जी और तेजस्वी यादव की आपस में मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। अब ये हालात हैं कि इन्होंने बुरी तरह से अपमानित किया है जेएमएम को और जेएमएम इसका हिसाब किताब चुकता करने जा रही है। जो संकेत हैं वह अलायंस से बाहर वो राजद को निकाल देंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन का किया समर्थन। कहा, राहुल गांधी और उनके संघर्ष के साथ है जनता, हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत पर जोर। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार, हर तरह के खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ है। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है, उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार की योजनाओं का किया ऐलान। कहा, बहन बेटी और मां योजना से महिलाओं और बच्चों को अधिक सहायता, मकान और आय सुनिश्चित करने का किया वादा। और 5 साल का डेट माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया बयान। कहा, मैं पहले से कह रहा हूं कि मैत्रीपूर्ण लड़ाई का कोई औचित्य नहीं, इसका संदेश जा रहा है गलत। जो सीट कांग्रेस की है उस पर आरजेडी कैसे चुनाव लड़ सकती है, ये गलत है।
लग रहा है कि इसको करना ही चाहिए, एक संदेश देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। आप बहुत पहले से बोल रहे मैं हैं। पहले से बोल रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश आ रहा है। और एक दो ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं? जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे? क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरी राय है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी की ही है। अगर ऐसा होता तो इससे इंडिया गठबंधन को मिलेगा लाभ। कह रहे हैं नीतीश बाबू को लेना चाहिए साथ में। मैं तो बोल ही रहा कि एनडीए कहीं से भी सम्मान, आप देख लो अमित शाह जी तो नीतीश कुमार को पूरा नेगलेक्ट ही कर दिया। क्योंकि वो तो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, तेजस्वी हमारे पास है, हो सकता है कल उनके नाम का ऐलान हो जाए सीएम को। देखिए अब वो तो वो गठबंधन में हैं और हम उनको नेता मानते हैं। निश्चित रूप से दीपांकर भट्टाचार्य जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, रियलिटी में मैं बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी को यदि इस प्रदेश का ग्राउंड रियलिटी, उनको सब कुछ पता है। इस प्रदेश में एक स्वच्छ और एक अच्छे सोच के लोगों की राय है कि अच्छी सरकार हो, अच्छे मुख्यमंत्री हो। तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जिनको भी बनाना हो, माले के नेता को, वो चुनाव के बाद बनाए ना, कहाँ दिक्कत है। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का आरोप, नीतीश कुमार प्रचार में अचेत और अस्वस्थ, मंच पर नहीं ले पाए उम्मीदवार का नाम। कहा, बिहार में अब बनेगी नई सरकार। श्री नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है वो तो लगातार से तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं और किसने उनका ये हल किया, किसने कौन सा खाद्य पदार्थ खिलाया, ये तो जनता जानना चाहती है। कल मंच पर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने उम्मीदवार का भी नाम नहीं ले पा रहे और जिस तरह से माला पहनाने से रोका जा रहा था और कई सार्वजनिक मंचों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो अजीबो गरीब हरकतें आती हैं, तो ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब उस लायक नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, लेकिन 14 करोड़ बिहार की जनता का भविष्य का सवाल है। पटना में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बयान, महागठबंधन में सब कुछ ठीक, 243 सीटों में 500 सीटों पर मतदान सामान्य। कहा, फ्रेंडली फाइट, कोई विवाद नहीं, सब कुछ चल रहा है स्मूथ। महागठबंधन में 500 सीटों पर नई बात नहीं। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया कि पता नहीं क्या हो गया, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को मैं ऐसे होगा 1-2 दिन के अंदर। पटना में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का आरोप, महागठबंधन में नहीं है आपसी सहमति, 3 घटक दल लड़ रहे चुनाव, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं। अब देखिए, इन लोगों का अलायंस नेचुरल नहीं है, हम लगातार कह रहे थे, और वो एक सीट पर महागठबंधन के 2-2, 3-3 घटक नॉमिनेशन कर रहे हैं। इनका आपस में सेटल ही नहीं हो पा रहा है। ये नॉन नेचुरल, अननेचुरल अलायंस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप इस बात से अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं, बिहार की जनता के बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं। जो आपस में भी अलायंस ठीक से नहीं कर सकते, वो बिहार की जनता का क्या सोचेंगे? फिर दोबारा से जंगल राज की तरफ बिहार ना जाए, इसीलिए एनडीए पहले दिन से बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ अपने नेचुरल अलायंस के साथ टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम लोग चुनाव में हैं, जनता के बीच में हैं।
दिल्ली में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर किया हमला, कहा दल में नहीं है तालमेल, सदस्य एक दूसरे को हराने में व्यस्त, इनके असंतुलित व्यवहार को समझ रही है जनता। गठबंधन में महाफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है। ये सीटों का गठबंधन करके कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के कार्यकर्ता जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको हराने में लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं ही नहीं, जो भी छोटे मोटे नेता हैं वो राजद को हराने में लगे हैं और बिहार की जनता भी इनको हराने में लगी। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। राहुल गांधी जब से घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़ के कोलंबिया गए तब से उनका आता पता नहीं है। राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की घोषणा, कहा जीविका दीदियों को 30,000 मासिक और स्थायी किया जाएगा, साथ ही बिहार के सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का महागठबंधन सरकार का वादा। सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितने भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपये प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितने भी जीविका दीदियाँ हैं जो लोन ली हैं, इंटरेस्ट जो उनका है उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ़ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है, पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर किया हमला, कहा 2.7 करोड़ सरकारी नौकरियों का दावा झूठा, 15 साल तक उनके माता पिता ने बिहार को लूटने का किया काम। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। पटना में बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर किया हमला, कहा जीविका बहनों और महिला समूहों की सफलता नीतीश कुमार सरकार की देन, लालू के 15 साल में ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत पिछले 1 हफ्ता से सोए हुए थे, जनता ने तो उनको कभी भी नहीं गंभीरता से लिया, पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेंगे। जहां तक बड़े बड़े वादे की। खगड़िया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन तैयार, डीएम नवीन कमिलवार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने की शांति, ईमानदारी और 100% मतदान की अपील, आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। तो वहीं आपको बताएं कि बिहार में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के पहले ही दिन उन्होंने मंच पर कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद बिहार में एक नई बहस शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिर सीएम नीतीश कुमार की इस वीडियो पर क्यों मचाया हंगामा, देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने महिला कैंडिडेट को गले में पहनाई माला। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। एक एक सीट पर बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको रुद्रप्रयाग, जहां पर कपाट जो है अब बंद हो रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और मंत्रोच्चार का शोर आप सुन सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। उनके साथ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, मंत्रोच्चार का शोर देख सकते हैं आप और इस शोर में सुकून मिलता है लोगों को। और आज
रुद्रप्रयाग से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं। आज कपाट बंद किए जाने हैं। गले में रुद्राक्ष की माला और पचका पहने लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से लाइव, जहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। केदारधाम में सीएम धामी भी जाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा का समापन जो है वो अब शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए रुद्रप्रयाग से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहेगा और समापन समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहले डोली लाई गई और उसके बाद कपाट जो है वो बंद किए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लाइव तस्वीरें, और जब भी शुरुआत होती है और समापन होता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर पहुंचते हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे। आपको बताएं कि चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम लोग मौजूद। हर हर महादेव का जय घोष होते हुए केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने और उसके बाद अब सबके साथ खड़े होते हुए जय घोष लगाते हुए हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो जाता है। और रुद्रप्रयाग से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब समापन समारोह जो है शुरू हो चुका है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।